श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण केशव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण राधे नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 राम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण बोले साचे दरबार की जय सत्यनारायण भगवान की जय श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रारंभ होने जा रही है। जो इस प्रकार से सो ध्यान लगाकर सुनो। कहते हैं कि एक समय देवी सारण्य तीर्थ, देवी सारण्य सुना आप लोगों ने? तो देवी सारण्य तीर्थ में जो है इस कथा को पहले सुनाया गया। उसके बाद में सारी जितने भी कथा है सत्यनारायण कथा से लेकर श्रीमद् भागवत कथा तक वेदव्यास जी ने जो है श्री सूत जी ने 88,000 ऋषियों को पहले कथा सुनाई है। उसके बाद में आगे प्रचलन में आई है, भारत में जो है आगे लोगों को फिर प्रचलन में आई है। तो उसमें यही बताया गया जो आप कथा सुनने जा रहे हो कि कलयुग में मनुष्य के पास भक्ति करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए समय का अभाव है, मतलब समय की कमी है। तो समय के कमी के कारण जो है श्री सूत जी से पूछा कि ऐसा कोई तप करिए जिसे या व्रत करिए, जप करिए जिससे थोड़ा समय भी लगे और मन की इच्छा के अनुसार जो है मनवांछित फल मिले। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप जो है भगवान श्री सत्यनारायण का जो है व्रत करो और साथ में कथा का श्रवण करो। तो इस कथा को सुनने से मन की इच्छा के अनुसार में मनवांछित फल जो आप सुनने जा रहे हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। क्योंकि यहाँ पर जो दोष लगता है वो काया से किया हुआ, मन में सोचा हुआ और मुख से बोला हुआ, 3 प्रकार के दोष मेन बताए गए। काया से किया मतलब कायिक, वाचिक और मानसिक 3 प्रकार के दोष हैं। और 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियों से जो है दिन में जो है निरंतर पाप होता रहता है। 5 कर्म इंद्रियां कौन कौन सी है? पहले आए चक्षु मतलब आँख, आँख से देखते हैं, फिर मन में सोचते हैं, फिर मुख से बोलते हैं, नाक से उसको जो है स्पर्श मतलब सूंघने की कोशिश करते हैं, सुगंध और दुर्गंध का, और फिर कान से सुनने की जो है उसको चेष्टा करने की कोशिश करते हैं। ये 5 हमारी कर्म इंद्रियां। 5 कर्म इंद्रियों से निरंतर जो है पाप और पुण्य दोनों होते रहते हैं। अच्छा सुना पुण्य हुआ, और किसी का चुगली सुना या चुगली बुराई सुना तो उसमें जो है या कोई अपशब्द सुना तो उससे जो है पाप उत्पन्न होता है। ऐसे मन में किसी के प्रति द्वेष करना, ईर्षा करना, तो मन में अगर हम सोचेंगे, विचार करेंगे तो मन में ही दोष लगेगा। इस प्रकार से काया से किया हुआ, मन में सोचा हुआ और मुख से बोला हुआ 3 प्रकार के जो मेन है। और दोष निवारण करने के लिए क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान की भक्ति कैसे होगी? कलयुग में केवल जो है नाम आधार है। कौन सा नाम आधार है? भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधार। तो भगवान का नाम संकीर्तन करने से ही जो है हमारे दुखों का नाश होता है। जो हमारे दुख हमारे जीवन में आते हैं, सुख और दुख की जो जीवन की 2 पहिया, तो कभी जीवन जो है सुख की पहिया पे, कभी दुख की पहिया। तो
कहते हैं कि भगवान की निरंतर भक्ति करने से या भगवान के नाम का जप करने से जो है जो दुख आने वाला, बड़ा कोई दुख आने वाला होगा तो छोटे में परिवर्तन होगा। तो इसलिए भगवान के नामों को जो है जपते रहना चाहिए, निरंतर जो है जपते रहे। क्योंकि जो है गरुड़ पुराण में बताया गया, कथा में आया है, और नारद पुराण में, कि सबसे बड़ा जो है इस धरती पर या इस युग में, जो कलयुग चल रहा है, कलयुग में कोई नर्क है तो वह माँ का गर्भ है। गर्भ जो है सबसे बड़ा नर्क है। जब जीव आत्मा उसमें फंसता है तो वह जो है परमात्मा से जो है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश जीव है, तो जब जीव वहाँ पर जो है फंसता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि ईश्वर हमें इससे जो है बाहर निकालिए, हम आपकी निरंतर सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, आपके नामों का गुणगान करेंगे। लेकिन जैसे ही वह धरती पर आता है, सबसे पहला उसका शब्द क्या होता है? यहाँ। क्योंकि वहाँ भगवान उसको दिख रहे थे गर्भ में, तो बाहर निकलते ही उसको नहीं दिखते हैं। तो उसके बाद कहाँ कहाँ शब्द करके जब उच्चारण करता है तो वो माया के जाल में फंस जाता है। ये माया का संसार है। यहाँ पर जो दिखने वाली वस्तु है सभी का एक समय निश्चित किया गया है, कौन कब किस समय नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई जो है टिकाऊ चीज नहीं है। उसके बाद में माँ ही ममता है, और माया, माँ ही ममता है, माया और माँ तीनों ही प्रायवाचिक एक शब्द है। माँ क्या करती है? माँ जो है माया में लिप्त कर देती है। माँ भगवान को नहीं बताएगी। पापा हैं, चाचा हैं, दादा हैं, काका हैं, नाना है, मामी है, सभी संसारिक रिश्तों में जो है बांध देगी, पर भगवान के बारे में उल्लेख नहीं करेगी। तो जब माया के बंधन में आदमी जीव बंध जाता है तो माया की चीजें देखेगा, भगवान को नहीं देख पाएगा। तो इसी प्रकार से निरंतर भक्ति करने से, क्योंकि हमारे जो कर्म हैं, हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल प्राप्त होता है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, और बुरा कर्म करेंगे बुरा फल प्राप्त होगा। बोले गोविंद भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को भगवान की भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों की हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था, और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए कहाँ पर आ गए? मृत्यु लोक में चल रहा है, तो कलयुग भी कहा गया है, मृत्यु लोक भी कहा गया, और आवागमन लोक भी कहा गया है। यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के अनुसार अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर वे वैकुंठ लोक को चले गए, विष्णु लोक को चले गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश भगवान नारायण को देखकर जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्मधे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप हो, सृष्टि के आदि भूतवा भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है, प्रणाम है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, यदि आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्य के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री विष्णु भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता, वह मैं कहता हूँ सुनो।
बहुत पुण्य देने वाला, स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम